हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका पर्पज़ है, मोटो है, एम है नर्सिंग एजुकेशन और जो भी लेटेस्ट की रिक्रूटमेंट्स होती है वो आप सबके साथ में शेयर करना। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कुछ लेटेस्ट, कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ यूनिक सब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू। तो आज भी जो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगा, जो आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा ये वो कंसेप्ट्स होंगे जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो मैंने अपनी स्टडी के बेस पे, जो मैंने मतलब अपने प्रैक्टिकल वर्क के दौरान एंड इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने खुद स्टडी किए हैं और इसके अलावा मैंने कहीं ना कहीं फेस किए हैं एंड इसके अलावा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में सो मेनी टाइम्स या कम पूछे गए वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है एंड इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपके साथ में वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा वो आपके लिए मतलब एग्ज़ाम्स के अलावा एक जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जीके के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता हो कि 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और या फिर इसे हम वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे भी कह सकते हैं, यानी विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, तो इसके बारे में कैंसर से रिलेटेड जो बेसिक इम्पोर्टेंट एंड जो की पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस आपके सामने किसी न किसी एग्जाम में फेस हो सकते हैं, आपके सामने कन्फ्रंट हो सकते हैं, आप जिनके साथ में एनकाउंटर हो सकते हैं, यानी आप रूबरू होंगे या आपने कभी ना कभी फेस किया होगा, उन स्टडी पॉइंट्स को हम आज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे एग्जाम के पर्पज से करेंगे एंड की पॉइंट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एनसीआई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, a term for diseases in which abnormal cells divide without control and can invade nearby tissues through the blood and lymph systems। ओके, ये है कैंसर की डेफिनेशन। देखिए, जब हम कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें कैंसर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कैंसर का मतलब यही है कि भी ऐसी अबनॉर्मल सेल्स जो कि डिवाइड हो रही है, यानी विभाजित हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, और बिना किसी कंट्रोल के अंदर। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है, मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ठीक है, वो एक कंट्रोल्ड रेंज के अंदर होता है, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होता है। लेकिन जब ये अबनॉर्मली और विदाउट कंट्रोल होता है, और इसके अलावा इन्वेड का मतलब होता है वैसे तो आक्रमण करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मीन्स है कि अपने सराउंडिंग टिश्यू पर इन्वेजन, यानी कि उसकी डीप, उसके अंदर एकदम से इन्वेज करके उसके जो फंक्शनलिज्म है, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू से हो गया, ऑर्गन हो गया, उनको डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, थ्रू द ब्लड, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो या फिर लिम्फ के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं कैंसर। कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रोग। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, टोबैको कॉजेज कैंसर, धूम्रपान से कर्क रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहां पर हम देखेंगे कि भी मेडिकल टर्म के अंदर कैंसर को हम किस किस टर्म से हम डिफाइन करते हैं या फिर उनके लिए टर्म यूज में लेते हैं। तो यहां पर, ठीक है, मेडिकल टर्म के अंदर 2 तरह की टर्म होती है, एक तो होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। बिनाइन से सेंस यहां पर होता है कि एक ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ या फिर लेजन, लेजन का मतलब होता है घाव, ठीक है, जो कि किसी बॉडी के पार्ट के अंदर हो, ठीक है, अब वो एनकैप्सुलेटेड होती है, यानी उस पर्टिकुलर, सबसे पहले जैसे सेल से बनते हैं टिश्यू, ठीक है, मैटर से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मतलब बॉडी एरिया के अंदर उस एनकैप्सुलेटेड, यानी कि आवरण रहित, आवरण सहित, ठीक है, विद कवरिंग जो अबनॉर्मल लेजन और ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो चाहे बॉडी के अंदर हेड टू टो कहीं पर भी हो, ठीक है, अगर वो अबनॉर्मली हो रही हो लेकिन वो एनकैप्सुलेटेड हो, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर सेल या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हो, तो उसे हम बिनाइन कहते हैं। अब यहाँ पे ये मैं बता दूं,
नॉट डू यानी कैंसर, नॉट कैंसर। अब जरूरी नहीं है कि वो जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो कैंसर ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एनकैप्सुलेटेड है लेकिन अब नॉर्मल है, तो इसलिए हम उसे बिनाइन कैंसर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें प्री कैंसरस स्टेज कह लीजिए या प्री कैंसरस टर्म ले लीजिए, प्री मैलिग्नेंट टर्म यूज में ले लीजिए, तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है लाइकली टू बिकम कैंसर और मैलिग्नेंट, ठीक है। 3 टर्म मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, प्री कैंसरस, प्री मैलिग्नेंट या फिर मैलिग्नेंट। तीनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि ये कैंसर बन सकता है या बन सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि जो एनकैप्सुलेटेड पर्टिकुलर लेजन या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर बॉडी एरिया के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, यानी उस पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर जो हो रही है एनकैप्सुलेटेड, यानी उस पर्टिकुलर कवरिंग के अंदर, यानी उस पर्टिकुलर एक कंटेंट एरिया के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर हो रही है, वो अब मेटास्टेसाइज हो गए, यानी कि ब्लड या लिम्फ के थ्रू, जैसा कि अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन के अंदर बताया था कैंसर की, ब्लड और लिम्फ के थ्रू वो मेटास्टेसाइज हो रहे हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग ऑर्गन्स तक फैल रहा है, तो उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट या फिर मैलिग्नेंट कैंसर कह सकते हैं, यानी कि वो कैंसर बनने वाला या बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर के लिए 2 टर्म यूज में लेते हैं, एक तो कौन सी, एक तो बिनाइन और दूसरी मैलिग्नेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब ये जो क्या कहते हैं कैंसर है, उसके लिए ये टर्म्स है किसने दी है, तो आपको बता दूं जो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं, ठीक है, द ग्रेट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स, ठीक है, 460 to 370 बिफोर क्राइस्ट, 460 से 370 ईसा पूर्व, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। ही यूज्ड द टर्म, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 2 टर्म इस्तेमाल की थी, ठीक है। पहला तो है कार्सिनोस, CARCINOS, और दूसरी टर्म कार्सिनोमा, CARCINOMA, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए कि पर्टिकुलर जो लेजन, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था, लेजन या ग्रोथ है वो जो है नॉन अल्सर वाली है या अल्सर फॉर्मिंग है, ट्यूमर्स, ट्यूमर्स का मतलब गांठ, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर जो एरिया के अंदर एक लंप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, अब वो अल्सर वहाँ पे कर रही है या नहीं कर रही है, उन दोनों ही सिचुएशंस के लिए 2 टर्म उन्होंने दी थी हिपोक्रेट्स ने, एक तो कार्सिनोस, दूसरा कार्सिनोमा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट द क्रैब एंड इट्स क्लोज, ये क्या है, ये कैंसर का सिंबल है, कैंसर, कैंसर यानी वृश्चिक यानी कर्क यानी केकड़ा, और एक ये 9 and 6, मतलब सिमिलरली ये वाला भी सिंबल कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसे प्राइमरीली अगर आपको ऐसा क्रैब का एक सिंबल देकर पूछ लीजिए कि ये किसका सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रैब है ये सिंबल है कैंसर डिजीज का, ठीक है, किसका है, कैंसर डिजीज का। अब दी नेक्स्ट, दी ऑफिशियल कलर्स ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे आर ब्लू एंड ऑरेंज, ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ल्ड कैंसर डे के अगर कोई ऑफिशियल कलर्स पूछ ली जाए, देखिए यूनिक क्वेश्चन और यूनिक की पॉइंट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि अगर वर्ल्ड कैंसर डे के ऑफिशियल कलर्स की बात की जाए तो 2 कलर है, एक तो नीला और दूसरा नारंगी या केसरी कह सकते हैं आप, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। और इस साल की, ठीक है, वैसे तो लास्ट 2 इयर्स की भी सेम ही है थीम, हर साल थीम दी जाती है जिसके चलते हम पर्टिकुलर कोई भी डे हो, देखिए मैंने हमेशा आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, शेयर किया है कि जो भी हम क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के डेज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अब वो चाहे नेशन वाइड हो, इंटरनेशनल हो या वर्ल्ड पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो यानी ग्लोबली हो, तो उनकी एक थीम होती है जिसके चलते वो पर्टिकुलर डे उस पूरे साल में सेलिब्रेट किया जाता है, उस पूरे साल को टारगेट या गोल या एम में रखते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो थीम है इस साल की 2023 की वो है क्लोज द केयर गैप, यानी जो पर्टिकुलर गैप है केयर के अंदर उसे क्लोज करना है, यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाना है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से
अपने एरिया से बाहर निकलकर जो नॉन फैसिलिटी एरिया है वहाँ से निकलकर फैसिलिटी वाले एरियाज़ के अंदर जाना चाहते हैं और जाना पड़ता है उनको। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, ये कैंसर की जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, ये जो थेरेपीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे अवेलेबल हो, ओके, कन्वीनियंट हो पेशेंट्स के लिए, क्लाइंट के लिए, ठीक है, एट द चीपेस्ट कॉस्ट, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट थेरेपी चाहे सॉरी कीमो हो या फिर सर्जरी हो या फिर रेडिएशन हो या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी हो, यानी कि चाहे सर्जरी प्लस कीमो हो या कीमो प्लस रेडिएशन हो, कुछ भी हो आप, ठीक है। तो ये मतलब जो थीम है इस साल की है, द क्लोज द केयर गैप, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू यूनाइट द वर्ल्ड इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। अब ये सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है, ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरे विश्व को एक रूप से संगठित कर सके एक जंग के लिए। किसके विरुद्ध? कैंसर के लिए। क्योंकि कैंसर आज एक ऐसी एपिडेमिक है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम बन के एक हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, वहाँ की पब्लिक को अफेक्ट कर रही है। एंड हम अपने सराउंडिंग के अंदर देखते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी कैंसर से अफेक्टेड है। तो इसके अगेंस्ट फाइट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जो एम है इस डे का वो है सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स ईच ईयर थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस एंड बाई टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एक्शंस। यानी कि जो उद्देश्य है इस डे का वो है कि लाखों करोड़ों जिंदगियां, ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, लाखों करोड़ों जिंदगियां हर साल जो इस कैंसर के चलते छोड़कर चले जाते और किसी न किसी तरह से एक्सपायर हो जाते, वो क्लाइंट्स को बचाना है थ्रू एजुकेशन, मास एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देकर, अवेयरनेस लाकर अवेयर करना है कि कैंसर क्या है, कैंसर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, ठीक है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, टिप्स, हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो है। एंड बाय टेकिंग एंड अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एक्शंस, यानी कि सही समय पर अगर कोई चीज़ की पहचान हो जाए, यानी कि प्रॉब्लम की पहचान हो जाए, तो उसके लिए क्या सही और प्रभावी उपाय है, क्या कार्य हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या थेरेपी हो सकता है, वो हमें यूज़ में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, इंटरवेन करना है फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर कैंसर, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस डे वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब ये डे जो है किसी न किसी ने तो इस्टेब्लिश किया होता है, वो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनियन हो या फिर पर्टिकुलर पर्सन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डे है इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस चार्टर, एक मतलब पर्टिकुलर एक्ट कह लीजिए या फिर पर्टिकुलर एक कोरिजेंडम कह लीजिए, जो लेकर आया गया था, अडॉप्टेड एट द वर्ल्ड समिट, जो विश्व संगोष्ठी हुई थी, ठीक है, अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के विरुद्ध, फॉर द न्यू मिलेनियम इन पेरिस, जो पेरिस के अंदर हुआ था। क्या ये पेरिस चार्टर कैंसर के अगेंस्ट जो सिंपोजियम कह लीजिए, समिट कह लीजिए, वो हुई थी, ठीक है। और इसका पर्पस यही था कि कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस लाना है पब्लिक को ग्लोबली। एंड इसकी जो लॉन्चिंग डेट है डे की वो है 4 फरवरी 2000, ठीक है। तो आज हम 23 ईयर्स 2023 ईयर 23 ईयर के अंदर देख रहे हैं कि आज हम 23 ईयर से इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं ताकि हम पब्लिक को अवेयर कर सके इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। दिस डे इज कोऑर्डिनेटेड बाय द, अब अगर इसको कोई कोऑर्डिनेशन दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, आगे से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है जो ग्लोबली सेलिब्रेट करने के रिगार्डिंग और ग्लोबली ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पब्लिक को अवेयर करना है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन देना, उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बारे में बताना, उनको चीपेस्ट कॉस्ट पे वो अवेलेबल करवाना, ठीक है, ड्रग्स के रिगार्डिंग, कीमो के रिगार्डिंग बताना, ये सब किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है? बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। और इसका पर्पस यही है कि कैंसर के अगेंस्ट जो भी ग्लोबली कंट्री है,
ठीक है, अफेक्टेड है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कीमो हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे सर्जरी से रिलेटेड हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस और जो भी डिस्कवरीज होती है वो वहाँ तक पहुँचाना और कैंसर के अगेंस्ट फाइट में एक इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि वो एक्शंस लाने में हेल्प करना, असिस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है और अगर आ जाए आपके सामने एग्जाम के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैंसर पेशेंट्स है यूजुअली उनको कौन सी डाइट दी जाती है अदर देन डायबिटीज, ओके, एंड अदर प्रिकॉशंस। बात करें तो कॉमनली जो कैंसर पेशेंट्स को डाइट दी जाती है वो दी जाती है हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दो तरह के कैंसर्स होते हैं। अब जब ये आगे से आगे इन्वेड करते हैं यानी मेटास्टेसाइज करते हैं, ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है जिसे हम ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग नाम से टर्म करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रेडिंग होती है फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ स्टेज, ठीक है, सॉरी ग्रेड होता है, जे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। ठीक है, पर्टिकुलर मेटास्टेसाइज होने की कंडीशन को डिनोट करता है। एंड स्टेजिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होकर 4th नंबर तक जाती है। स्टेज 0, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। ठीक है, ये ग्रेडिंग स्टेजिंग बताती है कि पर्टिकुलर टिश्यू, पर्टिकुलर लिम्फ नोड एंड पर्टिकुलर मेटास्टेसाइज जो हुआ है उस ऑर्गन या टिश्यू से आगे कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में देने वाली है जिसे हम TNM क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम किसी वीडियो या क्लास के अंदर ये जो है इसके रिगार्डिंग स्टेजिंग ग्रेडिंग को आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे इस डे के रिगार्डिंग आगे कंटिन्यूटी में हम चलते हैं, तो उससे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कैंसर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के अलावा वो जो कैंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो देखिए क्या होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जो होते हैं हमारे एग्जाम्स के पर्पज से देखें, चाहे वो एम्स हो, PGI हो, ESIC हो, RRB हो या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो, जिनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंसर से रिलेटेड वो सब आपके यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। एंड इसके अलावा ठीक है, ये जो भी डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो लेटेस्ट नंबर 1, अपडेटेड नंबर 2 एंड नंबर 3 जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव गाइड्स है या फिर आप इंटरनेट ले लीजिए, जो भी लेटेस्ट के अवेलेबल डेटाज होते हैं नंबर 4 एंड नंबर 5 जो कि सर्टिफाइड होते हैं, जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड होते हैं, वो वेरीफाइड फैक्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कोई डिबेट या फिर किसी भी तरह का कोई भी है ना मतलब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउटफुल ऐसा कोई डेटा नहीं आपके साथ में शेयर किया जाएगा यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, एग्जाम के अंदर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग करे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड के अंदर वो है आज की तारीख में CA ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मैं कैंसर को CA ठीक है इस सिंबल से लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैल्शियम नहीं है, CA यानी कैंसर। ठीक है, फुल फॉर्म ऐसे कैंसर यानी CA। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड। अगर मेन के लिए बात करें यानी पुरुषों के लिए वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर, तो वो आज की तारीख में देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस पर्टिकुलर जो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर ऐसा पढ़ाया गया था वैसा पढ़ाया गया था। ये जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है ये ग्लोबली नेशनली वेरीफाइड एंड जो कैंसर की स्टडीज़ की जाती है, रिसर्च की जाती है, उसके बेस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम आज की तारीख में आपसे पूछ ले जाए मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड फॉर मैन, तो नंबर 1 पे होगा प्रोस्टेट, और अगर वहां पे प्रोस्टेट ऑप्शन नहीं हो देन यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 2 लंग। ठीक है,
या फिर लंग्स कैंसर, ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, अगर वीमन के लिए, ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश के हिसाब से बता देता हूं कि अगर एक सिंगुलर यानी एक वचन के तौर पे एक महिला के लिए अगर लिखते हैं वुमेन तो वहां पे ए होता है, और अगर एक से ज्यादा महिलाओं को डिनोट करना होता है यानी प्लूरल तो वहां पे ए की जगह ई होता है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वुमन की जगह वीमन होता है, ठीक है। वापस पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड फॉर वीमेन, ठीक है। तो पहला आंसर होगा आपका सी ए ब्रेस्ट कैंसर, एंड देन नंबर 2 लंग्स कैंसर, क्लियर। तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड कॉमनली बात करें तो सी ए ब्रेस्ट, फॉर मैन बात करें तो सी ए प्रोस्टेट, एंड देन लंग्स मेन के लिए। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड वीमेन के लिए बात करें तो फर्स्ट कैंसर, एंड देन सेकंड नंबर इज सी ए लंग्स, ओके। अब आते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, कॉमनली बात करें ऑब्वियसली जब वर्ल्ड में कॉमनली है सी ए ब्रेस्ट तो यहां पर भी इंडिया में क्या होगा, सी ए ब्रेस्ट ही होगा। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया वीमन की बात करें, महिलाओं के अंदर भारत में जो सबसे ज्यादा सामान्यतया पाया जाने वाला कैंसर है वो क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर ही होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, भारत में पुरुषों के लिए जो सामान्यतया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो है सी ए ओरल कैविटी एंड लिप कैंसर। ओरल कैविटी मुख गुआ और इसके अलावा टंग से रिलेटेड कैंसर है, जिसका रीजन हम सब जानते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, चूइंग एटसेट्रा, ओके। टोबैको रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके चलते ये सब होता है, सी ए ओरल कैविटी, ओके। अब अगर आगे बात करें नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन, ठीक है, पुरुषों के अंदर वृद्धावस्था ओल्ड एज के अंदर जो सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड या इंडिया की बात नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए वृद्धावस्था के अंदर, ओल्ड एज के अंदर, जीरेंटोलॉजी के अंदर, एल्डरली के अंदर होने वाला कैंसर कौन सा है, इन मेन, पुरुषों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर होगा सी ए प्रोस्टेट, ठीक है। क्योंकि दिखती सी बात है, जैसे हम पढ़ते हैं ना BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है, कहीं कहीं पर हम हाइपरट्रॉफी भी पढ़ते हैं, तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंसर की कोई दूसरी क्लास में लूँगा, कैंसर के रिलेटेड ना कंसेप्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको और भी कैंसर से रिलेटेड जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है एंड जो कंसेप्ट है वो मैं आपके वहाँ क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है हाइपर यानी एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, या फिर एक्सेसिवली अत्यधिक मात्रा में, और ट्रॉफी यानी साइज की ग्रोथ। जब एक्सेसिवली किसी भी बॉडी के ऑर्गन की साइज की ग्रोथ होती है तो वो होता है हाइपरट्रॉफी। तो क्या हो गया, BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी प्रोस्टेट की साइज में ग्रोथ हो रही। वहीं अगर हाइपरप्लेसिया, हाइपर यानी एक्सेसिव अभी बताया, एंड प्लेसिया यानी सेल डिवीजन, जब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर या फिर एक्सेसिवली, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा और विदाउट कंट्रोल, जैसे कि मैंने कैंसर की डेफिनेशन में भी बताया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया, BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो अब यहाँ पे ये हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया बताने का रीज़न तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि सी ए प्रोस्टेट ओल्ड एज के अंदर होता है, ठीक है। तो आज आप देखेंगे कि 50, 60 एंड मैक्सिमम अगर या फिर यूजुअली देखें 60 या 65 की एज के बाद में, ठीक है, मेन के अंदर, ठीक है, मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट है उसकी साइज में ग्रोथ होती है, या फिर यूरिन से रिलेटेड कहीं ना कोई समस्या होती है, ठीक है। अब वो चाहे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस मान लीजिए या फिर किसी डिजीज़ के चलते मान लीजिए, ठीक है, अगर हम मतलब कोई इडियोपैथिक कोर्स को छोड़ दे तो, ठीक है। तो अब वहाँ पे इसका रीज़न यही निकल कर आता है कि वहाँ पे अगर कोई मतलब पुरुषों के अंदर कैंसर पाया जाने वाला है तो वो कॉमनली कौन सा कैंसर होगा, सी ए प्रोस्टेट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एंड नेम ऑफ द कैंसर मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है, तो आंसर होगा ल्यूकीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि मेटास्टेसिस यानी कि जो कैंसर से अनकंट्रोल्ड हो गया है, अब नॉर्मली ग्रोथ हो रही है सेल्स की, ठीक है, और पर्टिकुलर जो कैंसर की सेल्स है, ठीक है, अपने या फिर जो कैंसर है मेटास्टेसाइज होके अपने उस ओरिजिन प्लेस या ओरिजिन पॉइंट से दूसरे ऑर्गन्स तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिस ऑर्गन पर मेटास्टेसाइज होता है, यानी किसी भी बॉडी के पोर्शन में ऑर्गन में हो, वो सबसे ज़्यादा किस जगह पे मेटास्टेसिस करेगा, वो करेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा
बोन्स भी है, ब्रेन भी है, ठीक है, एंड किडनीज, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है जहाँ पे मेटास्टेसाइज होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन के अंदर जो मेटास्टेसाइज देखने को मिलता है, ठीक है, किसी अदर प्लेस पे होने वाली कैंसरस ग्रोथ की वजह से जो मेटास्टेसिस होता है वो होगा लंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीए लंग या फिर कैंसर का अगर किसी को लंग हो गया, सॉरी लंग का अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसका अर्ली साइन क्या होगा, तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा होअर्सनेस, गला भर्राया हुआ होना, बैठा हुआ होना एक लंबे टाइम के लिए, या फिर परसिस्टेंटली कफ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे पर्टोसिस की बात नहीं करें जिसे हम 100 डे कफ भी कहते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट कफ, ठीक है, अदर देन पर्टोसिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर मतलब टाइम पीरियड की बात करें, मतलब बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और वो हो रही उस पर्सन के अंदर, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ये एक इंडिकेशन है, ठीक है, ये एक अलार्मिंग साइन है, वार्निंग साइन है, किसका, सीए लंग्स कैंसर का, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, CA 19-9 मार्कर, ये मार्कर है एक कैंसर के लिए जो यूज़ में लिया था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो का नाम बताया था BRCA1 जीन, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जीन, वो भी मार्कर था, किसके लिए था, ब्रेस्ट कैंसर एंड समटाइम्स आल्सो फॉर ओवेरियन कैंसर। मार्कर्स के ऊपर भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियोस बनाऊंगा, उसके ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 और 2 टाइम्स पूछा हुआ है एम्स के एग्जाम के अंदर। ये किसके लिए यूज में लिया जाता है मार्कर, पैंक्रियास कैंसर के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी जो मैं बचे हुए टर्म्स एंड क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से मतलब मेमोराइज कीजिएगा और लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। नादिर NADIR, ठीक है, डेफिनेशन है कि टॉप लेवल ऑफ पैनसाइटोपिनिया इज सीन ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। अब एंटी कैंसर ड्रग बोलो, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलो, एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग बोलो, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बोल दो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कीजिए, सार एक ही है, अर्थ एक ही है, कैंसर के विरुद्ध काम में ली जाने वाली औषधियाँ या दवाइयाँ, ठीक है, हिंदी के अंदर कहे तो, ठीक है। तो इनका जब अपना टॉप लेवल का एक जो मतलब ब्लड के अंदर जितनी 3 तरह की सेल्स होती है, ठीक है, कौन कौन सी, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। WBC 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, नॉर्मल रेंज है। RBC की बात करें तो 45 लाख से 65 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर नॉर्मल रेंज है, और वही प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। जब ये अपनी नॉर्मल रेंज कि मिनिमम लेवल, मिनिमम जो एज है, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ पॉइंट है, उससे धीरे 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 इतनी कम हो जाती है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है अगेंस्ट और रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी इन्वेजन ऑफ पैथोजन, ठीक है, अब वो चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो या एनी अदर टाइप का इन्वेजन हो बॉडी के ऊपर, आक्रमण हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पैनसाइटोपिनिया का मतलब तीनों ही तरह की ब्लड सेल्स के अंदर कमी होना, किसके चलते, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के चलते, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो उस जो रेंज है, उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के चलते हुई है ब्लड सेल्स के अंदर कमी को दिखा रही है, तो उस सिचुएशन के लिए हम एक टर्म यूज में लेते हैं, उसे कहते हैं हम नादिर, NADIR, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये आपको डेफिनेशन याद रहे तो इसके लिए, या फिर ये एक टर्म देकर आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दे कि भी नादिर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टेम सेल्स, ठीक है। अब जैसे कि हम ग्राफ्ट भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी कैंसर्स के अंदर, ठीक है। तो अब स्टेम सेल्स टेकन फ्रॉम एन आइडेंटिकल ट्विंस कॉल्ड सिंजेनिक, अगर किसी आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस से अगर कोई स्टेम सेल्स ली जाती है ग्राफ्ट के ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, तो उसे हम किस टर्म से हम डिफाइन करेंगे, बोलेंगे, उसे हम कहेंगे सिंजेनिक, SYNGENEIC, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, फटिग, टायर्डनेस, थकान, मैलेज, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, फटिग। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मोस्ट कॉमन एंटी एमेटिक ड्रग
अगेंस्ट कैंसर थेरेपीज। अब कैंसर थेरेपी कोई भी हो, कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, रेडिएशन हो या कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर्जरी प्लस कीमो, कीमो प्लस रेडिएशन, रेडिएशन प्लस सर्जरी, कोई भी तरह की थेरेपी हो, तो उसके लिए जो एंटी एमेटिक ड्रग, क्योंकि दिखती सी बात है इनके चलते, इन थेरेपीज़ के चलते हमें नोज़े वॉमिटिंग फेस करनी पड़ती है कॉमनली, ठीक है, ठीक है, मतलब कैंसर पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो उनकी थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, यानी चाहे कीमो हो या रेडिएशन हो, वो स्टार्ट करने से कम आधा घंटा पहले जो एंटी एमेटिक ड्रग दी जाती है, वो ड्रग कौन सी है? ऑन्डानसेट्रॉन, जिसे हम ऑनडेम, ठीक है, एमसेट, ब्रांड नेम से बाजार में देखते हैं एंड यूजुअली प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। तो इसकी एम्पूल आती है 2 ml की इज इक्वल टू 4 mg, 4 ml की आती है इज इक्वल टू 8 mg। ज़्यादातर हम 2 ml देते हैं, लेकिन अगर थेरेपी ज़्यादा टाइम तक चलती है तो 4 ml तक भी एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू आईवी रूट। और अगर कभी कभी आईवी एक्सेस किसी पेशेंट के अंदर इजीली नहीं मिल पाता है तो इनिशियली हम उसे आईएम भी दे सकते हैं, लेकिन 99% केस के अंदर जो आईवी एक्सेस के थ्रू हम देते हैं वो ड्रग है ऑन्डानसेट्रॉन, यानी कि ऑन्डानसेट्रॉन को दी जाती है, ठीक है। अब अगर ओरल वे के अंदर भी दी जाती है तो भी टैबलेट 4 mg की सप्लाई में आती है, ओके। तो ऑन्डानसेट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। अब WHO की ये रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 1 भारतीय, 1 in 10 इंडियंस इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, जो कि कैंसर के साथ में डायग्नोज होता है आज की तारीख में। ये लेटेस्ट का WHO का डाटा कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है। और इसके अलावा हर 15 में से 1 भारतीय इस बीमारी की वजह से मरता है, ठीक है, वो एक्सपायर होता है, उसका निधन होता है, ठीक है, 1 in 15, ओके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रीफ एंड ग्रीवेंस वाली एंड बहुत ही पॉन्डरेबल सब्जेक्ट है कि यार ये जो कैंसर है इसके अगेंस्ट मतलब फैसिलिटीज़ हर जगह पे अवेलेबल अब धीरे धीरे होने लगी है, लेकिन पब्लिक को अवेयर करना हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ही ड्यूटी होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट और इस कंसेप्ट इसके कैंसर अवेयरनेस डे से रिलेटेड हम शेयर करेंगे, ओके। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अप, यानी कैंसर के वार्निंग साइंस के बारे में, ठीक है, जिसको नेमोनिक में हम CAUTION क्वेश्चन UP अप, क्वेश्चन अप, ठीक है। मतलब वार्निंग साइंस है इन सेंस कि अब आपकी बॉडी के अंदर अब नॉर्मली सेल्स की ग्रोथ हो रही है अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर, तो अब आपको अपने बॉडी के अंदर चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर बात करें हम, अगर चेंजेस हो रहे, ठीक है, आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ बायोकेमिकल बायोमैकेनिकल वे के अंदर आपकी बॉडी में आपको कोई चेंजेस सीन हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है, यू आर फीलिंग दैट थिंग, ठीक है, विच इज अकरिंग एंड हैपनिंग इन योर बॉडी इन एन अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मैनर और वे, तो आपको कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट थिंग, है ना? तो उसके लिए जो साइंस है, ठीक है, जो सिम्टम्स है उनको कॉमनली हम डिस्कस करते हैं इस नेमोनिक के तौर पे, 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। सी यानी चेंजेस इन बावेल और ब्लैडर हैबिट्स, यानी इंटेस्टाइन, ठीक है, चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, और ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, अपन के जो खाना हम खाते हैं, फूड जो हम इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन करना। अब जब डाइजेशन की जगह क्या होगा, उसकी इनडाइजेशन, ठीक है, यानी डाइजेशन के अंदर अल्टरेशन होगा। और ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को रिटर्न करके एक लिमिट तक एंड देन उसको बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट करना, ओके। जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है नॉर्मली वो होती है 1 लीटर, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, एक की पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट है असोर, एक घाव या एक गांठ का सिमिलर एक सोर, एक मस्सा टाइप का, जो कि हील भरता ही नहीं है, उसकी हीलिंग पावर जो बॉडी के अंदर, अब देखिए जहाँ पर भी हमारे किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी स्क्रैच या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे कट भी लग जाए तो वहाँ पे हीलिंग होने स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एक
मतलब सोर हो गया है, घाव हो गया, वुंड हो गया है, जो हील हो ही नहीं रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसमें उसे हो जाना चाहिए, हील रिपेयर हो जाना चाहिए, हो ही नहीं रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। यू, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी से अनएक्सप्लेन्ड या और अनयूजुअल जो डिस्चार्ज है निकलना चाहिए, मतलब निकल रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, यूजुअली हमें पता है कि हम स्पिट आउट करते हैं, कितना करते हैं, मतलब जो भी हम बॉडी से हम वाटर का एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो वो अप टू 300 ml तक करते हैं। ठीक है, और यूरिन का करते हैं अप टू 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 to 2 लीटर तक करते हैं। लेकिन और जब ये सब चीज़ें और मतलब स्टूल के थ्रू भी हम करते हैं, ठीक है, तो 150 to 200 ग्राम, ठीक है, जो वाटर का एलिमिनेशन होता है थ्रू फीकल मैटर। तो इस तरीके से जब आपकी बॉडी से, ठीक है, ये जो यूजुअली एलिमिनेशन होता है उससे अदर वे के अंदर और उससे एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कोई डिस्चार्ज या फिर किसी भी तरह का कोई एलिमिनेशन होता है, तो उसे हम इसके एक अलार्मिंग साइन के तौर पर देखते हैं। और वो चाहे ब्लीडिंग भी क्यों नहीं हो, ब्लीडिंग हो रही है, आपके कहीं कोई चोट लग भी गई है, और जितनी समय के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे हम बीटी टाइम पढ़ते हैं, ब्लीडिंग टाइम, अब वो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। और वैसे भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ के अंदर हमें मतलब देखना होता है कि भाई ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टी, थिकनिंग और लंप, गांठ इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। जो ब्रेस्ट के अंदर भी है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ब्रेस्ट के अंदर भी किस तरह का कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, या ब्रेस्ट के अलावा किसी भी बॉडी के ऑर्गन या पार्ट के अंदर हो, थिकनिंग हो रही है, वहाँ पे मोटापन महसूस हो रहा है, ठीक है, सूजन आ रही है, या गांठ बन गई, लंप हो गया है, ठीक है, फॉर्मेशन, वो भी एक अलार्मिंग साइन है। आई यानी इंडाइजेशन, जैसे कि अभी वो मैंने ऊपर बताया, और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, क्या है वो, डिस्फेजिया। डिस यानी डिफिकल्ट, फेजिया यानी स्वेलोइंग, और स्वेलोइंग डिस्फेजिया का साथ में अर्थ क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, ऑब्वियस चेंजेस, ओ नेक्स्ट, ओ यानी ऑब्वियस चेंजेस इन वार्ड्स और मोल्स। जो वार्ड्स का फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर, मोल्स का फॉर्मेशन अगर है कहीं पे हो, या हो गया है या हो रहा है, तो उसमें कोई अबनॉर्मल, एक स्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, सामने देखते ही पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और वो भी अनयूजुअल वे के अंदर। नेक्स्ट है एन नेगिंग कफ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे गला बैठा हुआ हो, ठीक है, और एकदम भर्राने जैसी आवाज़ आए, परसिस्टेंट कफ, जैसा कि अभी मैंने लंग का अर्ली साइन बताया था लंग कैंसर का। ठीक है, हॉर्सनेस है, ये महसूस होती हो, फील होती हो आपको बोलने और मतलब किसी भी तरह की स्पीकिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो यू नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया अनएक्सप्लेन्ड, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो गया, वैसे ही अनएक्सप्लेन्ड मतलब एक्सप्लेन तो भाई किसी चीज़ को, ब्लीडिंग को हम करता है भाई चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सप्लेनेबल है। ठीक, लेकिन अब अनएक्सप्लेन्ड से इन सेंस आप कहीं पे बैठे हो और बैठते बैठते ही आपकी नाक से खून आ रहा है, आप खांस रहे हो और खांसते खांसते आपके मतलब कफ के साथ में ब्लड आ गया है। ठीक है, तो जब कफ के साथ में ब्लड आता है तो उसे हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, और वही ब्लड अगर एमेसिस के अंदर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हीमेटेमेसिस। तो यहां पे हीम यानी आयरन, PTYSIS यानी कफ एक्सपेक्टोरेशन, और यहाँ पे एमएसएस का मतलब तो आपको पता ही है, वॉमिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म को डिफाइन करना भी आप सीखिए, टर्म की ये टर्मिनोलॉजी भी पढ़िए। मैंने आपको बहुत पहले आपको बताया था अपने वीडियोस के अंदर, ये प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, इन टर्म्स को डिफाइन करना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पी यानी परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जैसा कि हमें पता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है, तो ये अलार्मिंग साइन होते हैं किसके, कैंसर के। क्वेश्चन अब नेक्स्ट, 8 मई को हर साल
वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जाता है। जैसे कि आज 4 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट और टॉपिक्स शेयर करेंगे कैंसर से रिलेटेड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है एक तरफ मंथ और एक तरफ लिखा है एरिया ऑफ पर्टिकुलर कैंसर अवेयरनेस। यानी कि हम हर साल ग्लोबली हर मंथ के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी के पर्टिकुलर एरिया के कैंसर का अवेयरनेस मंथ मनाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही कहा है कि कैंसर के अगेंस्ट हम फाइट तभी कर सकते हैं जब हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएंगे थ्रू हेल्थ एजुकेशन, थ्रू सो मैनी कैंप्स, ओके, एंड उन्हें टाइम टू टाइम फॉलोअप चेकअप के अंदर, केयर के अंदर बुलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मंथ बाय मंथ पर्टिकुलर कैंसर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो जनवरी मंथ के अंदर सीए सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च के अंदर मल्टीपल माइलोमा, नेक्स्ट सीए किडनी, नेक्स्ट कोलोरेक्टल कैंसर का अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल के अंदर सीए हेड एंड नेक, सीए टेस्टिस, ओके, गोनेट्स ऑफ मेल की कैंसर का अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। मई के अंदर सीए ब्लैडर, ब्लैडर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है, सीए ब्लैडर, सीए ब्रेन और सीए स्किन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जुलाई के अंदर सार्कोमा कैंसर अवेयरनेस डे मंथ। नेक्स्ट अगस्त के अंदर सीए अपेंडिक्स अवेयरनेस मंथ। नेक्स्ट सितंबर के अंदर ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, गायनिकोलॉजिकल कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर जो चाइल्डहुड में होता हो, ठीक है, ऑल टाइप। ठीक है, सीए ओवेरी, सीए प्रोस्टेट, ठीक है, सीए ओवेरी गोनेट्स ऑफ फीमेल, ठीक है, सॉरी ओवेरी मीन्स गोनेट्स ऑफ फीमेल, सीए ओवेरी, सीए प्रोस्टेट, लिम्फोमा, सीए थायराइड। नेक्स्ट अक्टूबर सीए लिवर, सीए ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ। नेक्स्ट नवंबर सीए लंग, कार्सिनोइड कैंसर, सीए पेंक्रियास, सीए स्टमक। ठीक है, इन सब का अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिबन कलर्स एंड कैंसर, कंसर्न्ड कैंसर या फिर कैंसर विद कंसर्न्ड कलर्ड रिबन। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हम कैंसर फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, स्क्रीन करते हैं या जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है, हर उस पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन का जो कैंसर होता है उसको डिनोट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर कलर का रिबन होता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर पूछ लेंगे और कह देंगे कि इस कैंसर का कौन सा कलर का डिनोटिंग रिबन होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे कैंसर्स दे देंगे, ठीक है, और फिर मतलब कहेंगे कि आपको इस बॉडी के कैंसर के लिए कौन से कलर का रिबन यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, मतलब या फिर रिबन्स के कलर दे देंगे और कहेंगे कि इन रिबन्स का जो कलर है, ठीक है, और इन बॉडी के कैंसर से के साथ में मैच कहाँ पे कॉम्बिनेशन, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए, ऐसे अगर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एम्स के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भी जिन्हें हमें पर्टिकुलर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ में मैच करना होता है। ठीक है, तो मीन्स कहने का ये है, मतलब समझाना ये चाहता हूँ मैं आपको कि ये जो पर्टिकुलर रिबन कलर है ये उस पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर्टिकुलर एरिया के कैंसर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करना। वाइट एंड बर्गंडी, ठीक है, इस साइड रिबन कलर है, इस साइड कैंसर है। ठीक है, वाइट एंड बर्गंडी कलर, हेड एंड नेक, सीए। बर्गंडी कलर, मल्टीपल माइलोमा, सीए। ऑरेंज कलर, ल्यूकेमिया एंड किडनी, सीए। सीए यानी कैंसर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पिंक यानी ब्रेस्ट, सीए। पीच कलर, ये सब रिबन्स के कलर बता रहा हूँ और सामने फिर साथ में मैं आपको उस पर्टिकुलर एरिया के कैंसर को भी नेमोनाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी बता रहा हूँ आपको। यूटेराइन और एंड्रोमेट्रियल, सीए। ठीक है,
एम्बर यानी हल्का पीला कलर, अपेंडिक्स CA। ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन, ऑल चाइल्डहुड कैंसर, जितने भी बचपन के अंदर होने वाले कैंसर्स होते हैं उनके लिए अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सा कलर का रिबन यूज करते हैं तो आपका आंसर होगा गोल्डन, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्णिम कलर का। नेक्स्ट येलो, सार्कोमा या बोन कैंसर। नेक्स्ट लाइम ग्रीन, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा CA। एमराल्ड ग्रीन, ठीक है, एमराल्ड ग्रीन के लिए कैंसर होता है CA लीवर। टील ग्रीन का ही एक वेरिएंट होता है ग्रीन कलर का सब टाइप जो डिनोट करता है CA ओवेरी को। टील एंड वाइट कॉम्बिनेशन है CA सर्विक्स। लाइट ब्लू CA प्रोस्टेट, डार्क ब्लू CA कोलोन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसका कोलन का कैंसर होता है, वो डार्क ब्लू रिबन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पेरीविंकल, PERIWINKLE, पेरीविंकल ब्लू CA स्टमक। लाइट पर्पल CA टेस्टिस, जैसे कि मैंने बताया मेल कॉनेट्स। एंड लाइट पर्पल CA टेस्टिस हो गया। नेक्स्ट पर्पल CA पेंक्रियास। लेवेंडर और रेनबो, इन दोनों में से किसी भी कलर का जो रिबन होता है वो ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स को डिनोट करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल चाइल्डहुड कैंसर के लिए रिबन पूछ ले तो आपका आंसर होगा गोल्डन रिबन। या गोल्डन रिबन किस कैंसर को डिनोट करता है? ऑल चाइल्डहुड कैंसर, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे। वहीं यहाँ हमने देखा है लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर या फिर रेनबो इंद्रधनुषी कलर का रिबन है, किस तरह के कैंसर को डिनोट करता है? सभी कैंसर को। और सभी कैंसर को डिनोट करने के लिए किस कलर का रिबन इस्तेमाल किया जाता है, डिनोट किया जाता है, यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लेवेंडर या रेनबो इंद्रधनुषी रिबन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल वर्ड जुड़ा है, इसलिए मैं आपको ये प्रेशराइज करके मतलब आपको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सभी आपको मेमोराइज करने हैं, लिखने हैं, याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई भी कैंसर पूछ ले रिबन का कलर देकर, या फिर जैसे अभी मैंने प्रीवियसली समझाया अवेयरनेस का मंथ पूछ ले पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर देकर, या पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर देकर उसका अवेयरनेस मंथ पूछ ले जाए, सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वायलेट हॉजकिंस लिम्फोमा, ब्लैक रिबन CA स्किन, जेब्रा प्रिंट कलर रिबन कार्सिनोइड CA, ग्रे कलर रिबन CA ब्रेन। नेक्स्ट रिबन कलर और कैंसर, फिर सामने यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से यहाँ लिखा है वाइट या पर्ल मोतिया सफ़ेद कलर का रिबन CA लंग्स। 3 कलर का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्लू येलो पर्पल, नीला पीला और बैंगनी कलर का, किसे डिनोट करता है? CA ब्लैडर। CA ब्लैडर यहाँ पे यूरिनरी है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू पिंक टील, ब्लू नीला, पिंक गुलाबी, टील अभी मैंने बताया ग्रीन कलर का सब वेरिएंट, ये डिनोट करता है CA थायराइड। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था आज कैंसर अवेयरनेस डे, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे या वर्ल्ड कैंसर डे पर एक बहुत ही मेगा क्लास जिसको ऑर्गेनाइज करने, जिसे आपके साथ डिस्कस करने में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया एज़ यूजुअल, एंड इसके साथ में मेरी खुद की भी पर्सनल फीलिंग्स भी जुड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं आपके साथ में शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ, शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड कंसिस्टेंट एंड सो मैनी टाइम्स जो हम कॉम्पिटिटिव गाइड्स देखते हैं अलग अलग तरह की, उनकी स्टडी की बदौलत एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माय पेरेंट्स टीचर्स, ठीक है, मुझे सो मैनी प्लेसेस पर सिलेक्शन मिला। उन्हीं में से एक जो सिलेक्शन है एम्स भुवनेश्वर में भी मेरा हुआ था, एंड वहाँ पर मैंने 1.5 ईयर लगभग 1.5 साल मैंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में ड्यूटी की है। तो पर्टिकुलर ऑन्को कि एक डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने की वजह से इस पर्टिकुलर अवेयरनेस मंथ पे मुझे भी लगा कि कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक भी है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट मैं आपको कीमोथेरापेटिक एजेंट्स एंड इनके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बट मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ में शेयर करने से आप लोगों के भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको कुछ नया पढ़ने और जानने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कैंसर अवेयरनेस मंथ
अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया और अब भी मैं कहता हूँ कि आज कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट अपने एग्ज़ाम यानी अपने द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड टफ से टफेस्ट कंपटीशन को क्रिएट करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो किसी भी डेप्थ तक जा सकते हैं, यानी स्टडी के मटेरियल की किसी भी डेप्थ तक जा सकता है। तो अब जैसे मैंने आपके साथ में कैंसर अवेयरनेस मंथ और पर्टिकुलर कैंसर को शेयर किया, ठीक है, रिबन कलर देकर पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर या एरिया का कैंसर डिस्कस किया, ठीक है, कैंसर अवेयरनेस मंथ के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए, क्यों मनाया जाता है, क्या होती है टर्म्स, आपको अलार्मिंग वार्निंग साइंस बताए, ठीक है, एंड हर वो मतलब बेसिक चीज़, मोस्ट कॉमन कैंसर्स वर्ल्ड इंडिया में सेक्स के बेसिस पे, हर वो चीज़ जो आपके लिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो सकता है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो ये मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे एक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, प्रेजेंट में तो मैं जहाँ हूँ उस डिपार्टमेंट के लिए भी ड्यूटी एज यूजुअल कमिटेड हूँ, कर ही रहा हूँ। एंड जो मेरा जो स्टडी का कंसेप्ट शुरुआत से ही रहा है उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था ताकि ये जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने स्टडी करने के दौरान फील किया है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पुट अप करता है आपकी कॉम्पिटिटिव गाइड से, तो वो ही चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप सेल्फ स्टडी को, अपनी खुद की स्टडी करने के डेडिकेशन को, कमिटमेंट को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी कोचिंग कर लो, डेफिनेटली आप कोई भी महंगी से महंगी, यहाँ पे महंगी सस्ती को छोड़िए, यहाँ पे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गाइड लेकर आ जाओ, आप उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सारे के सारे जो आपके एक्सेसरीज़ है, आपके डिवाइसेस है, आपकी फैसिलिटीज़ है, सब एज इट इज़ रह जाएगी जब तक आपका खुद का सेल्फ कमिटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे एक आपके लिए एक स्टडी मटेरियल कैंसर से रिलेटेड क्लास के थ्रू शेयर करना था जो मैंने किया है। एंड इसके बदले में आपसे बस 3 चीज़ें ही डिमांडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो डेफिनेटली हमें भी बूस्टर मिलता है कि हम और ऐसे एनर्जेटिक वे के अंदर आपके साथ में और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस जो नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, वो आपके लिए बनाए। शेयर कीजिए। शेयर करने से मैंने शुरुआत से ही आपको कहा है कि मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है, मैं अपने उस नॉलेज को, अपने उस स्टडी के प्रति जो डेडिकेशन है उसको मैं हर उस स्टूडेंट, हर उस एग्जामिनी तक पहुंचाना चाहता हूं जो किसी न किसी रीज़न से, ठीक है, कोई भी रीज़न मान लीजिए, ठीक है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हो या कोचिंग तक नहीं पहुंच सकता हो, ठीक है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो वो इस मतलब अपनी कॉम्पिटिटिव गाइड्स की स्टडी के साथ साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर गाइडेंस को अगर हासिल करता है तो डेफिनेटली उससे मुझे भी खुशी मिलेगी। तो वो शेयर करना उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने से डेफिनेटली हमें हर जगह से ये एक मोटिवेशन का एक बूस्टर होता है, एक एनर्जी सोर्स होता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए डेप्थ में जाके स्टडी मटेरियल को निकाल कर लाए और आपके साथ शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।